नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि लाभ और हानि तो लगभग समाप्त हो चुका है। सभी टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, है ना। ऑनलाइन लिंक दिया था यूट्यूब की मैंने व्हाट्सएप में, जो देखना चाहे वो देख ले, क्योंकि इस बार टेस्ट में ये सभी टॉपिक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो नया टॉपिक है वो कार्य, समय एवं कार्य से है ना। इसके सामान्य नियम हैं, यही है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसके सामान्य नियम जो है वो है, ये बोलता है कि यदि एक किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे, है ना। एक किसी कार्य को 15 दिन मतलब XYZ कोई भी दिन हो, ठीक, कितने भी दिन में समाप्त करे, तो ए का एक दिन का कार्य, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लिए कि एक किसी कार्य को 15 दिन लगाता है समाप्त होने में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा उसका 1/15। ठीक है, 1/15 टोटल काम कर रहा है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/15 काम। ठीक है, वैसे ही अगला बोलता है कि ए एक दिन में एक दिन का काम 1/8 है। एक दिन का काम 1/8 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम ये बराबर एक दिन लेंगे, एक से एक कैंसिल, इसका गुणा यहाँ 8 दिन हो गया ना, तो पूरा काम समाप्त करेगा 8 दिन में। और यदि कोई अगर 8 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/8, यही तो बोला है, वही इसका ऊपर कर दिया है उल्टा। ठीक है, यानी एक किसी कार्य को अगर 15 दिन लगाता है ना, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो स्वयं 1/15, यानी उस 15 भाग का एक काम करेगा, इस 15 भाग का एक काम करेगा। अगर इसको रुपए पैसे से समझे, तो यदि आपके पास 15 रुपये है, आपको रोज़ 1-1 रुपये खर्च करना है, तो आप पहले 15 रुपये में से 1 रुपये खर्च करेंगे, फिर अगले दिन 15 रुपये में से फिर 1 खर्च करेंगे, ऐसे 15 दिन तक आप 1-1 रुपये खर्च करेंगे। वैसे ही अंतिम में 15 रुपये खर्च हो जाएंगे, आपके 15 दिन हो जाएंगे। वैसे ही एक दिन में कितने आपने खर्च किए 1 रुपये 15 रुपये में से, है ना। वैसे ही ये है कि एक दिन का काम 1/15 होगा, हाँ, तो 15 दिन तक आपका काम समाप्त हो जाएगा। वैसे ही जैसे कोई काम 8 दिन में समाप्त करना है, तो एक दिन का काम क्या होगा 1/8। ठीक है, अब इसमें ये सामान्य रूल है, इसी के हिसाब से बनेंगे। अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझते। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है ना। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, ए का एक दिन का कार्य 1/6, वही बताए थे वहाँ पे। ठीक है, यही तो बताया गया है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में 1/15। वैसे ही ए का एक दिन का कार्य 1/6, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, बी का 1/12। अब वो क्या बोल रहा है, समाप्त कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब क्या करना है, ए तथा बी दोनों को काम करना है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/6, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1/12, दोनों को मिलकर करना है इसलिए प्लस कर दिए, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 12। ठीक है, तो क्या हुआ, अभी एक दिन का काम निकलेगा दोनों का, क्योंकि अपने ऊपर में 1/, लिए ना, 1 के बटे में लिए हैं। अब दोनों का क्या हुआ, एलसीएम निकाल लिए, 12 आ गया, एलसीएम निकाल के देख लेना 12 ही आएगा। 6 दूनी 12, यानी 2 का गुणा 1 में 2 आ गया, प्लस ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, एक बार 1 का गुणा 1 में 1, मतलब टोटल कितना हुआ 3/12 काम, तो 3 चौ 12 1/4, यानी दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे 1/4, ये एक दिन का कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो
टोटल काम ए प्लस बी द्वारा 4 दिन में। एक तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4, और दोनों टोटल 4 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। एक की कार्य क्षमता दिया है 12 दिन और ए और बी की दिया है, तो केवल अकेले बी की निकालना है। ए की कितनी दिया है 12 दिन, बी ए प्लस बी की कितनी दिया है, ए प्लस बी की दिया है 8 दिन। ठीक है, यानी ए अकेला 12 दिन में करता है और ए और बी जो मिलकर है वो दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो ये बोलता है बी की कार्य क्षमता निकालो, है ना। बी की कार्य क्षमता निकालना है तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेते। पहले देख लेते हैं, ए अकेला 12 दिन में काम करता है तो एक दिन का कार्य ए का, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12, है ना। और ए और बी का एक दिन का कार्य 1/8। ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लो, 1/12, है ना। और दूसरी चीज़, अपने को ए दिया हुआ है और बी का निकालना है और ए और बी का भी दिया है, तो इसमें से ए में से ए और बी को घटा दो, 1/12 और 1/8 कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, 24। तो 12 दूनी 24 माइनस 8 दिया 24, है ना। कितना हुआ, 2 में से 3 गया, मतलब यहाँ कितना बचा, 1/24। एक बटे 24 बच गया। ये किसका काम होगा, बी का, एक दिन का। तो कुल काम कितना होगा, टोटल काम 1/24 को उल्टा कर देंगे 24। ये बी की कार्य क्षमता रहेगी, मतलब एक कार्य वो 24 दिन में कर लेगा। तो दिया हुआ था कि अगर अब इसका जैसे देख लो कि अगर इसका एक दिन का काम अगर देखेंगे तो 1/24 हो जाएगा, ये 1/24 निकल गया, यानी पूरा काम 24 दिन में समाप्त करेगा वो। ठीक है, अब इसी में देखते हैं एक ट्रिक या टाइप देख लेते हैं इसका, दूसरी मेथड। ठीक है, इसकी दूसरी मेथड होगी, देखो ए का कार्य कितना दिया हुआ था, ए का कार्य दिया हुआ था, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा था, ए और बी मिलकर ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे थे, 8 दिन में। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम निकालो, कितना निकला एलसीएम, 24। ठीक है, 24 एलसीएम निकला। अब 12 दूनी 24, 8 दिया 24। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 2, और बी की एक दिन की, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है एक दिन की, 3। ठीक है, अब ए और बी की मालूम है अपने को, ए और बी की एक दिन की 3 निकली, ए की मालूम है 2। ठीक है, तो 3 में से 2 हटा देगा तो बी की कार्य क्षमता निकल जाएगी कि बी एक दिन में एक कार्य कर रहा है, क्योंकि इसमें से ए और बी है, ये ए प्लस बी बराबर एक दिन का कार्य 3 हो गया। ए का एक दिन का कार्य कितना है, 2 प्लस बी बराबर 3, तो बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1। बी एक दिन में एक कार्य करता है तो ये 24 कार्य कितने दिन में करेगा, 24/1 बराबर 24 दिन में, यानी बी उस कार्य को 24 दिन में समाप्त करेगा। अगर ये पूछा कि एक दिन का काम कितना होगा बी का, तो बी का एक दिन का काम 1/24, लेकिन ये नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है कि ए इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो ये उसका आंसर 24 दिन में। ठीक है, क्या किया हमने, पहले ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा था, ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे थे।
ए का एक दिन, दोनों का एलसीएम निकाल लिए। ए का एक दिन का कार्य कितना निकल गया, 2, और ए और बी का एक दिन का कार्य 3। ठीक है, ए और बी का एक दिन का 3 निकल गया, जिसमें से ए भी इंक्लूड है। तो अगर ए को माइनस कर दिए, ए का एक दिन का काम कितना था, 2, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो यह बी अकेला इस कार्य को एक दिन में कर रहा है। एक दिन का 24 में से एक कार्य कर रहा है एक दिन में। तो 24 कार्य कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। तो बी का टोटल कार्य 24 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन, ए बी सी का 3 दिन का अलग अलग, तीनों का अलग अलग कार्य है। एक ए का है 10 दिन, बी का है 15 दिन और सी का है 18 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करें, तीनों मिलकर करना है, दोनों मेथड से बनाते हैं, है ना। तीनों मिलकर ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 10 दिया है तो 1/10। अब पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट करेंगे। बी का 1/15, सी का एक दिन का कार्य 1/18। ठीक है, ये हो गया एक एक दिन के कार्य। अब तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या निकलेगा, अब तीनों का निकालना है, तीनों मिलकर कार्य करेंगे, है ना। तो तीनों में प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, इनका एलसीएम कितना होगा, 10, 15 और 18 का 2 से करते हैं, 2 पंचे 10, 15, 9। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते, 5 की 5, 3 5 15, 3 3 9, 5 और 3 होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 5 45 दूनी 90। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया, ये उसका एलसीएम हो गया। अब क्या बोलता है, तो अब काटो, 10 9 90, 9 बार गया, ऊपर 9 प्लस 15 6 90, 6 बार गया, 6 का गुणा 1 में 6, 18 पंचे 90, 5 बार गया, 5 का गुणा 1 में 5, जोड़ लो 9 और 6 15, 5 20, 20/90। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आया, 2/9। ठीक है, 2/9 आ गया। ये कितना हुआ, तीनों का एक दिन का कार्य। ये हो गया तीनों का एक दिन का कार्य। ठीक है, टोटल कार्य के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 9/2, 2 से काटो, 2 4 8, बचा 1, यानी 4 सही 1/2 दिन में तीनों मिलकर काम कर लेंगे। 4 सही 1/2 दिन में तीनों मिलकर कार्य कर समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया एक मेथड। ठीक है, अब दूसरी मेथड से इसको देखते हैं, इसी की दूसरी मेथड देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगी दूसरी मेथड, ए बी सी, है ना। ये ए का कितना दिया है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम तो सब में निकालना पड़ेगा आपको, है ना। 90 हो गया एलसीएम, 10 9 90, 15 6 90, 6 बार, 18 पंचे 90। ठीक है, तीनों को ऐड कर लिए क्योंकि तीनों का कार्य निकालना है। कितना आ गया, 20। ठीक है, टोटल कार्य कितना है, 90, 90/20, 0 से 0 कैंसिल, कितना है, 9/2, 2 4 8, 1/2। ये इसका आंसर, 4 सही 1/2 दिन में तीनों मिलकर कार्य समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अब आप जैसा जो बनाना चाहे वैसा बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर लेता है। लेकिन ये बोल रहा है एक कार्य होगा XYZ जितने भी दिन में समाप्त करे,
कार्य तो एक ही होगा, ठीक है। और समाप्त दो बटे उसका एक कार्य का 2/5 भाग, एक कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर रहा है ना। टोटल 12 दिन में समाप्त कर रहा है। अब बचा कितना उसके पास, एक में से 2/5 गया, 3/5 कार्य अभी बाकी है उसके पास, है ना। 3/5 भाग कार्य बाकी है, कार्य बाकी है, ठीक है। अब 4/5 भाग 3/5 भाग इसका भी कार्य बाकी है, ठीक है। तो ए 2/5 भाग कार्य कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। बी 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। अब दोनों मिलकर समाप्त करना है, तो एक काम करो, जो करता है काट लो, बराबर में है, आमने सामने की संख्या कट जाएगी, 2 6 12 और 6 गुणित 5 कितना हो गया ये 30, ठीक है। वैसे ही इसका 3 5 15, 4 5 20, ठीक है, हो गया। सिंपल वे भी निकल सकता था। देखो एक कार्य का एक कार्य रहा होगा, उसमें से 2/5 भाग कर लिया, अभी भी 3/5 भाग बाकी है, ठीक है। ये 3/5 को भी अगर हम 2/5 और 1/5 में तोड़ दिए तो 2/5 भाग पहले में कितना 12 दिन में हो रहा था, फिर ये 2/5 भाग 12 दिन में, और 1/5 भाग कितना हो जाएगा 6 दिन में, तो 12 + 6 ये भी 30 दिन हो रहा था। हाँ, ये इतना करने पर भी 30 ही आ रहा था, और ये सिंपल वे में करने पर भी 30 दिन आया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये कार्य क्षमता तो निकल गई कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है और बी उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको सेकंड मेथड के हिसाब से बना लेते हैं, जो अपने पास सेकंड मेथड थी उसके अनुसार बना लेते हैं इसको। क्या थी सेकंड मेथड, एक ही कार्य क्षमता दी है, ए और बी की कार्य क्षमता दिया है, ए किसी कार्य को 30 दिन में एक कार्य और बी उसे 20 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 2 तिया 6, है, दोनों को ऐड कर दो कि दोनों मिलके करना है, दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं यही पूछ रहा है। दोनों को ऐड कर दो, 3 2 5, है ना। तो 60 को भाग दे दो 5 से, 12 दिन, तो ये हो गया ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे भी आ जाएगा 1/30 कर देंगे, 1/30 कर देंगे प्लस 1/20 कर देंगे, उससे भी यही आएगा आंसर। या ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त करता है, सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में। अभी तक ए अकेला कर रहा था, बी अकेला कर रहा था और सी अकेला कर रहा था। अब ए और बी की कार्य क्षमता एक दिन की दी है, किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, बी और सी और ए ये अलग अलग दिनों में समाप्त कर रहे हैं। अब बोल रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप को छोड़ देते, सेकंड टाइप से ही बनाते हैं, ज़्यादा आसान बनेगा। ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है 20 दिन, कोई कार्य 20 दिन में समाप्त कर रहे हैं, है ना। बी और सी 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, सी और ए 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। अब तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं।
60 निकाल लेंगे, होगा एलसीएम देखो 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, तो 20 दिया 60, 15 चौ 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, तीनों को ऐड कर लो क्योंकि तीनों का कार्य होगा 4 और 5 9 और 3 12। ठीक है, तो अब यहाँ क्या दिया है a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो यहाँ डबल डबल दिए हैं, 2 ए भी दिए हुए, 2 बी भी दिए, 2 सी भी। तो ऐसा कर लेते हैं, दो कॉमन निकाल के a प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में लिख लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, तीनों का एक दिन का कार्य 12 है ना, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 बराबर 6। ठीक है, और टोटल कार्य क्षमता कितनी है इसकी, ए प्लस बी प्लस सी 60 दिन तक कार्य करवाना है तीनों को, 60 एलसीएम 60 निकले ना, 60 दिन तक कार्य करवाना है, तो तीनों लोग कितने दिन में कार्य करेंगे, 6 से भाग दे दो, 6 दाम 60, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे, है ना। तीनों की कार्य क्षमता निकली थी 60 दिन, है ना, एक दिन की कार्य क्षमता निकली तीनों की 12 दिन। ठीक है, अब सभी पर्सन डबल डबल लिया था, इसलिए 12 को डिवाइड कर दिए 2 से, 6 आ गया। यानी अब ए बी सी का रियल जो काम हो गया सिंगल व्यक्ति का, वो एक दिन में 6 कार्य हो गया, है ना। एक दिन में 6 कार्य तो 60 कार्य करना है, तो 6/10 10 दिन में, यानी तीनों मिलाकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ठीक है, यानी ए और बी दिया है, ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से क्या है दुगुनी, यानी ए अगर किसी काम को एक दिन में करता है तो बी उसे 2 दिन में करेगा। ए यदि किसी कार्य को एक दिन में समाप्त करता है तो बी उसे 2 दिन में करेगा। यह समझ में आ रही कि नहीं, कार्य क्षमता दुगुनी होगी करके, वो इसलिए दुगुनी होगी, ये देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है बोल रहा है, दुगुनी मतलब ए जल्दी काम समाप्त कर दे रहा है, ए जल्दी काम समाप्त कर दे रहा है बी के मुकाबले में। ठीक है, तो बी अगर किसी कार्य को 2 दिन लगा रहा है समाप्त करने में, तो ए उसे एक ही दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, इसको रेशो में ले लो कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी हो गई। अब बोलता है ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, यानी ए जो है बी से 10 दिन पहले काम समाप्त कर देता है। अगर मैं इसको 10 ले लूँ और इसको 20 ले लूँ, ए को 10 ले लिया और बी को 20 ले लिया, तो अब यहाँ समझ में आ रहा है कि ए कोई किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। कार्य एक ही है, लेकिन दोनों के करने के दिन जो है अलग अलग हो गए। ए उस कार्य को 10 दिन में कर लेता है, जल्दी कर लेता है, और बी थोड़ा लेज़ी है इसलिए वो 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो यानी अब यहाँ समझ में आ गई ए और बी की कार्य क्षमता। तो ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी 20 दिन में। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 एकम 20 यानी 3, यानी दोनों मिलाकर के एक दिन का कार्य कितना हो गया 3, तो टोटल काम करना है 20 दोनों को, तो ए प्लस बी बराबर 20/3, 3 से काटो 3 छक 18, 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर समाप्त कर देंगे इस कार्य को। ठीक है।